शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद आलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। बुज़ुर्गान मिल्लत, बरदरान ईमान और दोस्तान अज़ीज़, हम और आप इस वक्त उस फर्श अज़ाए हुसैन पे बैठे हुए हैं कि जिस पे हमारी शहज़ादी तशरीफ़ लाती हैं, ये हमारा अक़ीदा है। और 2 साल से मुसलसल कोरोना जैसी बीमारी की वजह से इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं हो पाई। अल्लाह ने फिर मौका दिया इस ज़िक्र को करने का, और आपको शरफ मिल रहा है इस फर्श अज़ा पे बैठने का। और जाहिर सी बात है कि बुज़ुर्गों से माज़रत और जो पैगाम मिंबर से हमारा मकसद है पहुँचाना, वो अपने बच्चों को, कौम के और नौजवानों को, बुज़ुर्गों से सिर्फ दुआ की ज़रूरत है। अब इतनी देर से ऐलान हो रहा है कि साहब जो बाहर हैं वो अंदर आ जाएं, जो बाहर हैं वो अंदर आ जाएं। तो मेरा अपना ये मानना है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जिसकी जो जहाँ जो जिम्मेदारी है वो अपनी निभाएगा। इसलिए कि फर्श अज़ा पे जब हम आए हैं या हम मिंबर पे आए हैं, तो ये ज़िक्र किसी के आने का मोहताज नहीं है, किसी के बैठने का मोहताज नहीं है, किसी के बोलने का मोहताज नहीं है, बल्कि हम इस ज़िक्र के कल भी मोहताज थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए कि ये मोहब्बत ही तो है कि जो दूर दराज से लोग चल के आए, कोई मुजफ्फरनगर से आ रहा है, कोई जलालपुर से आ रहा है, कोई सुल्तानपुर से आ रहा है, जहाँ जहाँ से भी लोग आ रहे हैं वो हुसैन के नाम पे आ रहे हैं। जो भी आए हैं वो इमाम हुसैन के नाम पे आए हैं। जो नौजवान आया है वो सलामत रहे, जो नौहे खान आया है वो सलामत रहे, जो मरसी खान है वो सलामत रहे, जो पेश खान है वो सलामत रहे, जितना जिक्र करने वाले हैं वो भी सलामत रहे, जो जिक्र में आने वाले हैं वो भी सलामत रहे, जो अंदर है वो भी सलामत रहे, जो बाहर है वो भी सलामत रहे, जो अंदर है वो भी सलामत रहे, जो बाहर है वो भी सलामत रहे। इसलिए कि सलामत वही तो रहता है जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है। सलामत वही रहता है जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है। बस नौजवानों के लिए पैगाम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ठीक है हम बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, मजलिस तो सुन रहे हैं, बेशक सुन रहे हैं, आप पैदा ही जिक्र के लिए हुए हैं। आप चाहे घर में सुने, चाहे बाहर सुने, चाहे फर्श अज़ा पे सुने, लेकिन इतना ख्याल रहे कि जो मकाम यहाँ का है वो कहीं का नहीं है। अब चूंकि बुजुर्ग हजरात हैं और ज्यादातर सब शायर हजरात बेहतरीन अशार आपने हिंदी उर्दू सब में आपने सुना, यकीनन ये आज हमारे लिए तबर्रुक है। अब जो दौर आ रहा है वो चीजें नहीं है, अब जो सुनाया जा रहा है वो सुनाया जा रहा है। आप लोग कलम से लिख के सुना रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। माइक वाले से गुजारिश है कि थोड़ा सा इको कम कर दें कि आवाज कम सुनाई दे रही। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए बच्चों के लिए एक पैगाम है और कोई किसी पे नहीं है कि आप जहां भी रहें सलामत रहें, आप आज़ादार हैं, मौला के नाम पे आए हैं, लेकिन इस फर्श अज़ा पे आके आप जहां भी जाइएगा सलामत रहेंगे, जहां जाएंगे सलामत रहेंगे। इस बीमारी से आपने नहीं सीखा, कुछ सुना नहीं कि साहब अगर कोई सेहतमंद भी है तो उससे मना किया गया कि कोरोना वाले मरीज के पास ना बैठना, कोरोना जैसे बीमार के पास ना बैठना। का क्यों? का वरना उसके जरासीम तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, उसके जरासीम तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। तो ये तो तय हो गया कि अगर कोई बीमार आपके पहलू में बैठा है तो बीमारी के जरासीम आपके पास आएंगे, और अगर कोई नेक इंसान आपके पहलू में बैठा है तो नेकी के जरासीम आपके अंदर आएंगे। अब ये बताओ इस कायनात में फातिमा ज़हरा से बड़ा मर्तबा किसका है?
फातिमा जहरा से बड़ा मर्तबा किसका है? लेकिन ये याद रहे कि जो मकाम यहाँ का है वो कहीं का नहीं है। आजादार है, आप गली में है तब भी आजादार है, बाजार में है तब भी आजादार है, चौराहे पे है तब भी आजादार है, मंजुमन के दस्ते में है तब भी आजादार है। लेकिन जो मकाम फर्श अज़ा के आजादार का है वो किसी आजादार का नहीं है। उसकी दलील मैं आपको दे रहा हूँ कि जब चादर में पंजतन आए थे, करिएगा, जब चादर में पंजतन आए थे तो किसी बीवी ने कहा था, किसी बीवी ने कहा था अल्लाह के रसूल हमें इजाजत है, अल्लाह के रसूल हमें इजाजत है। तो नबी ने क्या कहा कि तुम खैर पे हो, खैर पे हो, लेकिन चादर में नहीं आ सकती। तो बस पूरी दुनिया के अज़ादारों को ये पैगाम है, अगर बाहर भी खड़े हो अज़ादार तो हो, लेकिन वो मकाम नहीं है जो फर्श अज़ा पे है। आप अज़ादार हैं बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मकाम नहीं है जो फर्श अज़ाए हुसैन पे है। थोड़ा सा पीछे वालों की गुजारिश है कि आप आगे आ जाइए। हाँ, आगे आ जाइए। एक मरतबा और बाबा से बुलंद सलावत पढ़ रहे हैं। जितने भी मोमिनीन और मोमिनात इस अज़ादारी में आज शरीक हो रहे हैं, सबकी सेहत और सलामती के लिए एक मतलब बाबा से बुलंद सलावत पढ़ रहे हैं। और वो मोमिनीन और मोमिनात जो हमारे दरमियान मजलिसों में शिरकत फरमाते थे, आज हमारे दरमियान में नहीं है, उन सब की मग़फ़िरत के लिए एक मतलब बाबा से बुलंद सलावत पढ़ रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी लोग जिक्र हुसैन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मातम कर रहे हैं, मरसिया पढ़ रहे हैं, नवा पढ़ रहे हैं, उन सब की सेहत और सलामती के लिए एक मरतबा और बाबा से बुलंद सलावत। और खुसूसन बानियाने मजलिस के रिज़्क़ के लिए एक मरतबा बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दे। हमारे आखिरी इमाम पर्दे में है, इमाम के ज़हूर के लिए एक मरतबा बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दे। अब जाहिर सी बात है कि जो मर्तबा फर्श अज़ाए हुसैन का है, क्यों यहाँ पे आप हर चीज से बच जाते हैं। देखिए, आप तो काफी पहले, जब भी मैंने देखा, जब भी आप यहाँ आते हैं तो सोसखानी से ही फर्श अज़ा पे आप बैठते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और लोग मौलानाओं से कहते हैं कि साहब मौलाना को मिंबर से चाहिए कि वो बाहर वालों को अंदर बुलाएं, मौलाना को इस पे तकरीरें करना चाहिए, मौलाना को इस पे बात करना चाहिए। भाई, मौलाना को तकरीरें कब करना चाहिए? मौलाना को बाहर कब बुलाना चाहिए? जब वो चलने के लायक होता तभी तो मौलाना बुलाएंगे। जब मौलाना के पास आएगा तभी तो मौलाना समझाएंगे। हम 15 साल आपके साथ रहा, भाई आपकी जिम्मेदारी है, ये माँ की जिम्मेदारी है, ये बाप की जिम्मेदारी है। जब फर्श अज़ा का आप मर्तबा बताएंगे तो जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसी के पास तो जाता है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के पास जाता है, और जो जिससे मोहब्बत करता है उसी से दोस्ती भी करना चाहता है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसी से दोस्ती करना चाहता है। किसी को शुजाअत पसंद है तो वह बहादुर से दोस्ती करना चाहता है, किसी को हुस्न पसंद है तो वो हसीन से दोस्ती करना चाहता है, किसी को इल्म पसंद है तो आलिम से दोस्ती करना चाहता है, किसी को सखावत से दोस्ती मोहब्बत है तो वो सखी से दोस्ती करना चाहता है, किसी को दौलत से मोहब्बत है तो वो अमीर से दोस्ती करना चाहता है। जिसको जिस चीज से मोहब्बत होती है, किसी को इबादत से मोहब्बत है तो आबिद से दोस्ती करना चाहता है। अरे शुक्र किया करो अल्लाह का, अल्लाह ने तुम्हें दर बदर भटकने से बचा लिया, अल्लाह ने तुम्हें दर बदर भटकने से बचा लिया। किसी बहादुर के दरवाजे पे जाते, किसी सखी के दरवाजे पे जाते, किसी आलिम के दरवाजे पे जाते, किसी आबिद के दरवाजे पे जाते, किसी हसीन के दरवाजे पे जाते, अल्लाह ने एक ही घर में सारे कमाल अता कर दिए। वो घर आले मोहम्मद का है। खुदा आपको सबको सलामत रखे। शोराए कराम बैठे हुए, अल्लाह ने एक ही घर में सारे कमाल रखे, आपको किसी दरवाजे का मोहताज नहीं बनाया। बहादुर भी यहाँ है, सखी भी यहाँ है, आलिम भी यहाँ है, आबिद भी यहाँ है, लेकिन जरूरी क्या है? जैसे कुरान के लिए शर्त है कि जब तक पाक ना हो जाओ,
इसको छूना भी नहीं। अमा जिस कागज पे कुरान छप जाए जब बगैर तहारत के उसे नहीं छुआ जा सकता, तो जो फर्श अज़ा बनामे हुसैन बिछा दिया जाए तो उसके लिए भी जरूरी शर्त है तहारत। एक मरतबा और बाबा सलावत और चूंकि देखिए वक्त काफी हो चुका है और मैं ज्यादा देर आपके दरमियान में हाजिर नहीं होऊंगा, चूंकि जुलूस है और अंजुमने बाहर से आई हैं रात भर, और हम यही कहते हैं कि लोगों को समझना चाहिए। मसलन ठीक है हम आए तो हम लोग तो आराम से सुकून से जिस तरीके से ट्रेन बस में आते हैं, कोई खुदा का शुक्र है, लेकिन वाकई में लायक सलाम है वो नौजवान जो अंजुमनों की बस में रात भर जहमत उठा के परेशानी उठा के आते हैं और ना कोई किसी तरीके की फरमाइश होती है हमें यहाँ पे बैठ के खिलाओ, हमें वहां पे बैठ के, नहीं, बस आए हैं नामे हुसैन पे और जिक्र कर रहे हैं नामे हुसैन पे। अब पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया इनसे परेशान है, लेकिन वजह क्या है? दुनिया अपने आप को देखती है कि हम बुलाते हैं तो लोग नहीं आते हैं। ये जहां भी कुछ करते हैं, गांव में है तो लोग आ जाते हैं, शहर में है तो लोग आ जाते हैं, देहात में है तो लोग आ जाते हैं। लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि बड़े बड़े अमीर प्रोग्राम करते हैं, बुलाने पे लोग नहीं आते हैं। इनके यहाँ देखो बुलाओ वो भी आ जाते हैं, जिन्हें नहीं बुलाओ वो भी आ जाते हैं। तो हम दुनिया को यही तो समझाना चाहते हैं, रिश्तेदारी और है, आजादारी और है। बुजुर्गों से दुआ की जरूरत है। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि रिश्तेदारी और है, आजादारी और है। रिश्तेदारी में जिसे आप बुलाते हैं वो आता है, रिश्तेदारी में जिसे आप बुलाते हैं वो आता है। आजादारी में हुसैन जिसे बुलाते हैं, रिश्तेदारी में जिसे आप बुलाते हैं वो आता है, आजादारी में हुसैन जिसे बुलाते हैं वो आता है। रिश्तेदारी में चेहरे देख के बुलाया जाता है, आजादारी में मोहब्बत देख के बुलाया जाता है। रिश्तेदारी में चेहरे देख के बुलाया जाता है, आजादारी में मोहब्बत देख के बुलाया जाता है। और यही वजह है, कभी आप गौर तो करिएगा, खाली आजादारी के ऐलान पे आप अगर गौर कर ले तो आपको पता चल जाएगा जहां भी ऐलान हुआ तो यही तो हुआ, फला साहब के यहाँ मजलिस है, फला साहब के आजादारी है, फला साहब के यहाँ मौतम है। मोमिनीन से गुजारिश है, मोमिनीन से गुजारिश है, अब जिसको अपने ईमान पे मोमिन होने पे यकीन होगा वो फर्श अज़ा पे आएगा, जिसे शक होगा। मोमिनीन से गुजारिश है, किसी से नहीं, मोमिनीन से गुजारिश है। अब दरमियान में एक और मैं बात कह दूं, देखिए हुसैन की मजलिस में आने से पहले आपको मोमिन की सनद मिली है। हुसैन की मजलिस में आने से पहले आपको मोमिन की सनद मिली है। नमाज पढ़ने के बाद सनद नहीं मिली, रोजा रखने के बाद सनद नहीं मिली, हज करने के बाद सनद नहीं मिली, ज़कात देने के बाद सनद नहीं मिली, फितरा देने के बाद सनद नहीं मिली। बताइए, ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है। आपने ज़कात दी तो ये नहीं कहा मोमिन है, आपने नमाज पढ़ी तो नमाजी कहलाए, रोजा रखा साइम कहलाए। लेकिन मजलिस हुसैन में आने से पहले यह ऐलान हो गया कि मोमिनीन से गुजारिश है, मोमिनीन से गुजारिश है। अब आप समझे कि मोमिन कहते किसे हैं? हमारे जिसके दिल में कुल्ले ईमान की मोहब्बत हो उसी को तो मोमिन कहते हैं। वाह 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 वाह, रिश्तेदारी और है, आजादारी और है। रिश्तेदारी में कार्ड जाता है, किसी के घर भी कोई प्रोग्राम है, शादी ब्याह बर्थडे, तो उसमें उन्होंने कहा विद फैमिली, तो अपनी फैमिली को लेके आएगा। इख्तियार नहीं है कि मोहल्ले वाले को ले आए। सिंगल तो एक ही आएगा, इख्तियार नहीं है कि दो को लेके आ जाए, तो उसे किसी को इख्तियार नहीं है। एक घर का बुलावा है तो वही आएगा, एक का है तो दो को लेके नहीं आएगा। अब ये तो रिश्तेदारी का कार्ड है, लेकिन जब आजादारी का इख्तियार छपता है तो उसमें क्या होता है?
अज़ादारी के इश्तिहार में किसी के घर भी मजलिस हो तो लिखा जाता है फला साहब क्या मजलिस है, और मोमिनीन से कसीर तादाद में, मोमिनीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। क्या कहा जाता है, अब जिसको तुम्हारा दिल चाहे, जिसको तुम्हारा दिल चाहे, चाहो तो मोहल्ले वालों को लाना, चाहो तो गली वालों को लाना, चाहो तो चौराहे वाले को लाना, जिसको तुम्हारा दिल चाहे उसको लेके आ जाना। अगर अपने जात रिश्तेदारी का प्रोग्राम होता है और किसी की दावत ना हो और वो खाना खा ले, मतलब करिएगा, रिश्तेदारी के प्रोग्राम में अगर किसी की दावत ना हो और वो खाना खा ले तो सारे लोग नाराज हो जाते हैं, हमारी तो दावत भी नहीं थी और इन्होंने खाना खा लिया। ये है रिश्तेदारी और ये है आजादारी। आजादारी में बुलाया भी ना हो लेकिन अगर खाना ना खाए तो बानी मजलिस नाराज हो जाता है, अरे हमारा कब था, ये तो मौला की नजर थी। वे रिश्तेदारी में ना बुलाया जाए खाने तो नाराज, आजादारी में ना खाएं तो नाराज। रिश्तेदारी वाले परेशान होते हैं, स्टेटस देख के बुलाते हैं, कौन हमारे बराबर का है, कौन हमारे बराबर का है, कौन हमारे बराबर का है। आजादारी में बराबर का नहीं देखा जाता, ये देखा जाता अली वाला कौन है, हसन वाला कौन है, हुसैन वाला कौन है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। देखिए आपने नारा लगाया, अल्लाह आपको सलामत रखे, और ये कहा जाता है कि नारा मुनाफिकत के मुनाफिक के चेहरे से नकाब हटा देता है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि साहब यहाँ मजलिसों में नारा लगाने की जरूरत क्या है, भाई यहाँ तो कोई मुनाफिक नहीं, अल्लाह ना करे बेशक कोई मुनाफिक नहीं, लेकिन लगाना क्यों जरूरी है। क्या ये जो अभी बीमारी गुजरी है, इस बीमारी ने बताया कि लगाना क्यों जरूरी है, इस बीमारी ने बताया क्यों लगाना जरूरी है। अब ये बताइए, कोरोना की वैक्सीन क्या खाली उन्हीं के लगेगी जो बीमार है? कोरोना वाली वैक्सीन क्या उन्हीं के लगेगी जो सिर्फ बीमार है? का नहीं, सबके लगेगी, सबके लगेगी। का क्यों? ताकि ये लगवाने के बाद किसी मरीज के पास जाए तो उसके अंदर, उनके अंदर उसके जरासीम ना आने पाए। अब आप समझे कि नारे हैदरी क्यों लगाया जाता है? ताकि किसी मुनाफिक के जरासीम, ताकि किसी मुनाफिक के जरासीम ना आने पाए। और ये याद रखिएगा, नारे तकबीर हर कोई लगा सकता है, नारे हैदरी हर कोई नहीं लगा सकता है। नारे तकबीर हर कोई लगा सकता है, नारे हैदरी हर कोई नहीं लगा सकता। और इसीलिए इमाम ने फरमाया है, जब हमारे फजाइल पढ़ो तो उस मजमे में ये देख लो कि कोई कमजोर तो नहीं बैठा हुआ है। ये इमाम ने फरमाया कि जिस जगह हमारे फजाइल पढ़ो तो पहले ये देख लो कि उस मजमे में कोई कमजोर तो नहीं बैठा हुआ है, इसलिए कि कोई भी कमजोर हम आले मोहम्मद के फजाइल हजम नहीं कर पाएगा, या तो हद से आगे चला जाएगा या हद से पीछे चला जाएगा। या तो हद से आगे चला जाएगा या हद से पीछे चला जाएगा। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि भाई नारे तकबीर हर कोई लगा सकता है, नारे हैदरी हर कोई नहीं लगा सकता। अमा आप तो आप हैं, बज़्म रिसालत में बैठने वाला नारे तकबीर लगा सकता है। खुदा आपको सलामत रखे। बज़्म रिसालत में बैठने वाला, नमाज का पैगाम सुनने वाला, रोजे का पैगाम सुनने वाला, हज का पैगाम सुनने वाला नारे तकबीर को लगा सकता है, नारे हैदरी नहीं लगा सकता। अब आप कहेंगे दलील क्या है? हुजूर ने आखिरी हज किया, हुजूर ने आखिरी हज किया, काबे में साथ था, तवाफ में साथ था, रुकू में साथ था, सजदे में साथ था। जैसे ही गदीर के चौराहे पे आया, करिएगा, जैसे ही गदीर के चौराहे पे आया, नारे तकबीर के साए में तो आया था, लेकिन जैसे ही नारे हैदरी लगा फौरन निकल के आ गया। भाई बज़्म रिसालत में बैठने वाला है ना कि फौरन निकल के आ गया। अल्लाह के रसूल ये क्या किया आपने? तो अल्लाह के रसूल ने तो जवाब नहीं दिया, अल्लाह ने जवाब दिया।
अल्लाह ने जवाब दिया। तो क्या नतीजा हुआ? हर कोई ये नारा नहीं लगा सकता। और दूसरी दलील क्या है? नारे तकबीर लगाने वाला किसी का भी गला काट सकता है। नारे तकबीर लगाने वाला किसी का गला काट सकता है, लेकिन नारे हैदरी वाला अपना गला कटा तो सकता है। पूरी दुनिया में नारे तकबीर को बदनाम करके रख दिया। ये क्यों बदनाम कर रहे हैं? इसलिए कि नारे हैदरी की मोहब्बत दिल में नहीं है। भाई जब नारे हैदरी की मोहब्बत दिल में होगी तभी तो तौहीद समझ में आएगी, तभी तो रिसालत समझ में आएगी। आज दुनिया कहती है कि साहब अली के इतने फजाइल हैं और वो लोग अली को नहीं समझ पाते। हम जब रसूल को ही नहीं समझ पाए, हम जब रसूल को ही नहीं समझ पाए तो क्या खाक समझ पाएंगे? ये तो खुदा का शुक्र है जो आपको फर्शी अज़ा मिला, अज़ादारी मिली, अलम मिला, नौहा मिला, मातम मिला, जुलूस मिला, हमारी मिली। ये उसी की वजह है जो तुमने तौहीद को भी समझा, रिसालत को भी समझा, अली को भी समझा। दलील क्या है कि पूरी कायनात में जो उठा उसने नबी को अपने जैसा कहा। हमें आज तक कोई ऐसा ना मिला कि जो मजलिस में आया हो और उसने कहा हो हमें पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं मिला जो मजलिस में आया हो और उसने कहा हो नबी हम जैसे, उसने कहा हो नबी पढ़ना नहीं जानते, उसने कहा हो नबी लिखना नहीं जानते, उसने कहा हो नबी 40 साल के बाद नबी बने। भाई आपके समझाने से क्या समझेंगे? अरे मुसलमान होते तो समझते। जो यहूदियों के टुकड़ों पे पले, जो यहूदियों से भीख मांगे, जो यहूदियों की गुलामी करे, वो नबी के कसीदे नहीं पढ़ेंगे, नबी में शक करेंगे। भाई जो मुसलमान होगा वो या तो अल्लाह की मानेगा और या मुस्तफा की मानेगा। अल्लाह क्या कह रहा सरकार के बारे में कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। ऐ मोहम्मद मैंने आपको खल कर दिया, अमा वो अल्लाह हो के बगैर इनके नहीं पहचाना जाता। आप 2 रकअत पकड़ पढ़ के बगैर इनके पहचाने जाएंगे। और फिर हुजूर ये तो अल्लाह ने कहा, चलिए अल्लाह की नहीं मान रहे। नबी ने क्या कहा? मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबोगिल के दरमियान में थे। भाई नबी कह रहे मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबोगिल के दरमियान में थे। अरे जो कौम ना अल्लाह की माने ना मुस्तफा की माने। अब एक और मैं दलील दे दूं, हमसे कहते हैं रात भर शब्बेदारी करते हैं, रात भर मातम करते हैं, रात भर जुलूस करते हैं। हमारी शब्बेदारी हम करते हैं, मातम हम करते हैं, सीना हमारा है, मातम हमारा है, नौहा हमारा है। आप हम पे तो इतराज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने भी सवाल कर लिया और कहते हैं कुरान में दिखाओ, तो हमने जो पहले से कुरान में देख रखा है हमसे कह रहे कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ। अरे भैया जो पहले से कुरान में तुमने देख रखा है उस पे अमल क्या कर रहे हो? कुरान में सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह अपने नबी से कह रहा है मेरे हबीब कुरान ठहर 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 के पढ़ो। जिसके सीने पे कुरान नाजिल हुआ उसी से अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। हमाम मुस्तफा से तो अल्लाह ये कहे कि कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। यहाँ इश्तिहार लगाए जाते हैं, इस मस्जिद में 1 हफ्ते में होगा, इसमें 10 दिन में होगा, इसमें 12 दिन में होगा। और उसी की वजह है कि कुरान पढ़ना कमाल नहीं है, कुरान का समझना कमाल है। जिन्होंने खाली कुरान पढ़ा वो नबी को अपने जैसा कहते हैं, जिन्होंने कुरान समझा वो कहते हैं एक मोहम्मद नहीं है, पहला भी मोहम्मद है, दूसरा भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, सब के सब मोहम्मद है। सलावत पढ़े मोहम्मद। जिन्होंने खाली कुरान पढ़ा वो नबी को अपने जैसा कहते हैं, और जिन्होंने कुरान समझा, और कुरान समझ में आएगा नहीं जब तक अहले बैत का सहारा ना हो। वजह तू जुमला सुनिएगा, शायद ये बच्चों के लिए किसी लायक हो जाए। जिन्होंने मुस्तफा को अबू सुफियान से समझा वो अपने जैसा कहते हैं, जिन्होंने अबू तालिब से समझा
कहा खुदा ने हम अपना मकान दे दिया, गाने हैदरी। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, दरवाजे से लोग देख के बाहर लौट रहे हैं कि शायद अंदर जगह, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे। और परेशान मत होइए, मेरा जो वक्त है मैं उतना ही लूंगा। अंदर अंदर आ जा बेटा उठ के। परेशान मत होइए, मेरा ऐसा कभी बयान नहीं है कि साथ लोग बढ़ते रहे तो बयान बढ़ता रहे। मैं अपने, चूंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे इस मजमे में हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, और जाहिर सी बात है इतना देर ताखीर में आज चूंकि ज़माना कोई शुगर का मरीज़ है, कोई हार्ट का पेशेंट है, ये तो अल्लाह का एहसान है कि जिस उम्र में बिस्तर चाहिए वो फर्श अज़ा पे बैठे हैं। ये अल्लाह ही का तो शुक्र है। तो जिसने अबू सुफियान से मुस्तफ़ा को समझा वो अपने जैसा कह रहा है, और जिसने अबू तालिब से लिया वो मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा समझता है। अब कमाल ये है कि आज भी जो मजलिस मातम हो रहे हैं पूरी दुनिया में, आप देखिए कि हर तरीके से वार हुआ। आज अभी जो आपने पढ़ा कि सामान ले रहे हैं, अपना मकान नहीं है, मकान जो थे वो भी बंद हो गए। 2021 में ऑफिस बंद हो गया, 2021 में ऑफिस बंद हो गया। जो अभी तक सऊदिया के कसीदे पढ़ रहे थे, अब वो सऊदिया के कसीदे बंद करके आहिस्ता आहिस्ता जो है आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। और इस बार काफी लोगों ने इमाम हसन के ऊपर तकरीरें की है। हसन उस शहजादे का नाम है, हसन उस शहजादे का नाम है, हसन उस शहजादे का नाम है। व्हाट्सएप वगैरह पे भी मैसेज चल रहे हैं। पता ये चला हम यही कहते थे कि जिस दिन इनके टुकड़े बंद हो जाएंगे ये भौंकना बंद कर देंगे, जिस दिन टुकड़े बंद हो जाएंगे ये भौंकना बंद कर देंगे। लेकिन खुदा का शुक्र है, दुनिया का मिशन कभी बंद होता है, कभी खुलता है, कभी बंद होता है, कभी खुलता है। लेकिन हमारी आजादारी का मिशन कल भी खुला था, आज भी खुला है। अब देखिए सारी चीजें हैं। अब ये चूंकि जाहिर सी बात है इतना वक्त भी नहीं है कि मैं अपने मौजू को वहां तक पहुंचाऊं। अब चूंकि हम मजलिस मातम करने के लिए दुनिया में आए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने करोड़ों अरबों खरबों लोगों में हमारा इंतखाब किया। जो लोग फर्श अज़ा बिछाते हैं उन्हें शुक्र का सजदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उन्हें ये शरफ दिया फर्श अज़ा बिछाने का। दुनिया के लिए दरी बिछाना और है, हुसैन के लिए फर्श अज़ा बिछाना और है। मतलब करिएगा, दुनिया के इस्तकबाल के लिए कुछ भी घर सजाना और है, हुसैन के लिए घर सजाना और बात है। और ये याद रखिएगा, मजलिस हुसैन का सदका इतना बड़ा है, ये हाल, ये कमरा मजलिस के लिए मंसूब हो गया। पूरा घर भाइयों में बट जाएगा, ये नहीं बटेगा। मलाजा करिएगा, ये बानिए मजलिस का समझिए जो फर्श में यहाँ पे अज़ा खाना कायम कर दिया, पूरा घर हिस्सों में बट जाएगा, लेकिन अज़ा खाना नहीं बटेगा। दो ही तो घर नहीं बटते हैं, एक अल्लाह का घर है, एक हुसैन का घर है। और उसका एक और एहसान भी है, इस फर्श अज़ा बिछाने का जो नाराजगियां होती हैं वो भी उस दिन दूर हो जाती हैं। जब ये जुलूस की तारीख आती है, कोई घर आए ना आए, बेटी भी आएगी, बेटा भी आएगा, बहू भी आएगी। हुसैन दूर के लोगों को करीब कर देते हैं। अब इतना मजमा आया है कि आपको लग रहा है कोई परदेसी, आप मुझे देख के समझ रहे हैं अजनबी, या मैं आपको देख के समझ रहा हूं अजनबी? चूंकि हमारे यहाँ कोई अजनबी नहीं होता है। अजनबी वो है जो दर हुसैन से दूर है। वो कल भी अजनबी था, आज भी अजनबी हमेशा रहेगा। हमारे रिश्ते बनते ही फर्श अज़ा से है। जो इस पे आ गया वो हमारा रिश्तेदार है, और जो इससे बाहर है जिसके दिल में मोहब्बत ही नहीं है। अब जनाब अबू तालिब का मरहला है, और आज भी दुनिया में कितनी किताबें, सब कुछ छपा अबू तालिब के लिए, लेकिन अबू तालिब की अज़मत पे कोई निशान नहीं आया। अब कहते क्या है कि साहब वो जन्नत में नहीं जाएंगे, एक अबू तालिब जन्नत में नहीं जाएंगे, और जो लोग ये काले कपड़े पहनते हैं ये जन्नत में नहीं जाएंगे। ऐसा लग रहा है जन्नत का रजिस्टर इन्हीं के पास में है, और इनके एक घर के लोग वहां नौकरी कर रहे हैं। ये नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। शोराए कराम बैठे हुए ये कह रहे हैं काले कपड़े जो पहन के हुसैन की याद मना रहे हैं ये जन्नत में नहीं जाएंगे, और अपनी किताबों में लिखा कि वो कौआ जन्नत में जाएगा। करिएगा, ये शोराए करम की नजर है बैठे हुए। वो कौआ जन्नत में जाएगा जिसने काबिल को हाबिल के दफन करने का तरीका बताया। अब मुझे ये बताओ
कि जिस कौए ने तरीका बताया था वो लाल कलर का था या पीले कलर का था या हरे कलर का था। देखिए और जानवरों के लिए तो आप कह सकते हैं कि इसका सफेद कलर है, इसका पीला कलर है, न जाने क्या राज है, अल्लाह ने इसे काला ही रखा। अपनी किताबों में लिखा कि वो कौआ जन्नत में जाएगा, हमारा काला कौआ खाली तरीके दफन बता दे तो वो तो जन्नत में चला जाए, लेकिन जो अज़ादार हुसैन का गम भी मनाए, हुसैन का ताजिया भी उठाए, हुसैन का आलम भी निकाले, ना वो जन्नत में जाएगा ना अबू तालिब जन्नत में जाएंगे। और ये जाएंगे, क्यों जाएंगे? कि हुजूर का कलमा पढ़ते। अच्छा, यानी आप हुजूर का कलमा पढ़ के जन्नत में चले जाएंगे, और जिसने कलमे को पाला हो, जिसने कलमे को पाला हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कम से कम जन्नत वालों से ताल्लुकात तो अच्छे रखो। जन्नत में जाने के लिए ये रश्यू साहब का मकान है, अब जिनके इनसे ताल्लुकात अच्छे होंगे ये घर में उसी को तो घुसने देंगे, नहीं रश्यू साहब उसी को तो घर में घुसने देंगे जिनके इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। ये तो जोरों में कह बैठे कि अबू तालिब जन्नत में नहीं जाएंगे, ये पता नहीं है जन्नत तकसीम अबू तालिब का बेटा करेगा। जवानाने जन्नत के सरदार अबू तालिब के पोते हैं, औरतों की सरदार अबू तालिब की बहू है। सब जन्नत में चले जाएंगे, ये भी जन्नत में चले जाएंगे। और उसके बाद एक दो चीजें नहीं है। अब अच्छा एक समझिए, एक भौंकने वाला जानवर है और वो सिर्फ रास्ते में साथ हुआ था, उसने खुशबू को सूंघा था कि ये अच्छे लोग हैं, सूंघा कि ये अच्छे लोग हैं, साथ हो लिया। वो भगा रहे हैं लेकिन नहीं भाग रहा है। जो वफादार होता है वो भगाने से भी भागता नहीं है, जो गद्दार होता है मौका देख के भाग जाता है। अब ये बैठ गया और ये जन्नत में जाएगा। कौसर न्याजी से लेके सबने कहा है कि अल्लाह ताला इसे पाक करके भेजेगा। क्यों जाएगा जन्नत में? क्या इसकी सिफत ये है कि मालिक के दुश्मनों पे भौंकता है, इसकी सिफत ये है कि मालिक के दुश्मनों पे भौंकता है। लेकिन यहाँ पे ये भौंका नहीं है। अगर भौंक जाता तो जान खतरे में थी, इसने समझौता कर लिया और ये खामोश रहा। अल्लाह इसकी खामोशी पे इसे जन्नत देगा। क्या? क्यों? ताकि मेरे भौंकने से मालिक खतरे में न पड़ जाए। मेरे भौंकने से, देखिए समझना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है भौंकने वाला, लेकिन फितरत से समझौता कर गया, अपने दुश्मनों पे भौंका नहीं। कहीं मेरे भौंकने से मालिक की जान खतरे में न पड़ जाए। अरे वो कैसे थे जिसे मुस्तफा छुपा रहे हैं। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो ये भी जन्नत में चला जाएगा। वो अगर अलग बात है कि कैसे जाएगा। वो मछली जिसने जनाब यूनुस को 40 दिन अपने शिकम में रखा, क्या वो जन्नत में जाएगी? क्यों? क्या उसने 40 दिन नबी की हिफाजत की है। हमारी एक मछली 40 दिन नबी की हिफाजत करे तो वो तो जन्नत में चली जाए। और जो अपना बिस्तर बिछाए, खाना खिलाए, दस्तरखान बिछाए और कैसी हिफाजत करे। बस छोटा सा वाकया सुन लीजिए। अगर अबू तालिब न होते तो क्या होता? मुस्तफा जाते थे, कोई पत्थर मारता था, कोई ढेला मारता था, जख्मी होके मुस्तफा घर में आए। अबू तालिब ने लोगों से शिकायत की तो उन्होंने कहा ये बच्चों का मामला है, इसमें बड़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इन्हें ये मालूम नहीं था कि अबू तालिब के घर में भी कोई बच्चा है। भाई देखिए मेरा वक्त तो हो गया। अब जैसे आपने सुना मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अब उनका बच्चों का मामला है। इन्हें मालूम नहीं है कि अबू तालिब के घर में भी कोई बच्चा है और वो भी अबू तालिब के घर में पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह के घर का बच्चा अबू तालिब के घर में है। अल्लाह के घर का बच्चा अबू तालिब के घर में है। अब जैसे ही दूसरे दिन मुस्तफा निकलना चाह रहे हैं, अबू तालिब ने कहा रुक जाओ। अली को बुलाया, कहा तुम उनके साथ जाओ और देखो तुम्हारे होते हुए ये मिली है आज फुल परमिशन मिली है आज। तुम्हारे होते हुए इनके ऊपर कोई आस ना आए। आज बड़ा लोगों को शौक है बॉडीगार्ड रखने का,
बड़ा लोगों को शौक है बॉडी गार्ड रखने का, बड़ा लोगों को शौक है सेफ्टी गार्ड रखने का। ये याद रखिएगा, इस्लाम में बॉडी गार्ड की बुनियाद अबू तालिब ने रखी है, किसी और ने नहीं रखी है। ये बुनियाद जनाब अबू तालिब ने रखी है। अब चले गए, अब वो बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, इधर से मौला अली अब जैसे ही कुछ करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपकी मोहब्बतों का ईमान इम्तिहान है, बुजुर्गों से माजरत, बच्चों के लिए। मौला अली की जेब में खजूर की गुठलियां थी, जो हाथ उठाता था मारते थे हाथ टूट जाता था, जिसके मार देते थे पसलियां तोड़ के बाहर चली जाती थी। मौला ने फरमाया कि ऐसे मजमे में हमारे फजाइल मत पढ़ना, जहां कोई कमजोर बैठा हो। हम आले मोहम्मद के फजाइल हजम नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं बाहर निकल के पूछते कौन सी रिवायत में पढ़ा, कौन सी हदीस में, हमने तो नहीं पढ़ा, हमारी ये समझ में नहीं आया। हलाल खा के आते तभी तो समझ में आता। कि मौलाना ने कौन सी रिवायत में पढ़ दिया, कौन सी हदीस से पढ़ दिया, किस जगह से पढ़ दिया, ये फजाइल हमारी समझ में नहीं आते। हमारा समझने के लिए मौलाना के लबो लहजे की जरूरत नहीं है, हलाल कमाने की जरूरत है, हलाल खाने की जरूरत है। जब हलाल कमाओगे, हलाल खाओगे तो अली समझ में आएंगे। उसकी दलील ये करबला में सबके पेटों में माले हराम था, ना हुसैन समझ में आए ना अब्बास समझ में आए। हलाल कमाओ, हलाल खाओ तो अली। पसलियां तोड़ के बाहर चली जाती थी। अब सारे खिलौने अली ने तोड़ दिए। अब शाम में आए अपने टूटे हुए खिलौनों को लेके कि अबू तालिब देखो तुम्हारे बेटे ने, तो क्या ये तो बच्चों का मामला है, इसमें बड़ों को पढ़ने की जरूरत क्या है। और ये याद रखिएगा, जब मौला अली के फजाइल हो तो थोड़ा गर्म रहना जरूरी है। जब मौला अली के फजाइल बयान हो तो थोड़ा गर्म रहना जरूरी है, क्योंकि जब आदमी ठंडा हो जाता है तो नजिस हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है तभी तो मर जाता है, और जब मर जाता तो ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता तो नजिस हो जाता है, जो उसको छू लेता है वो भी नजिस हो जाता है, जो उसको छू लेता है वो भी नजिस हो जाता है। लेकिन अली के फजाइल जिंदगी देते हैं, अली के फजाइल हयात देते हैं, अली के फजाइल गूंगे को ज़बान दे देते हैं, अली के फजाइल बीनाई देते हैं, अली के फजाइल हौसला देते हैं। अब लोग कहते हैं साहब ये समझ में नहीं आया कि एक गुठली ने पसलियां कैसे तोड़ दी। तो कुरान तो पढ़ो, पढ़ो नहीं समझो तो सही। कुरान में एक छोटा सा सूरा है, सूरह फील। अब रहा चला था खाने काबा को ढाने के लिए, तो अल्लाह ने कौन से हथियार बेचे, मिसाइल भेजी तो भेजा, छोटी सी अबाबील, छोटी सी मिनकार, छोटी सी चीवन, और ऐसे हो गए जैसे चबाए हुए के भूसे की तरह। कह रहे वो तो जब बैतुल्लाह का मामला था, हमारा ये भी तो रसूल अल्लाह का मामला था, ये भी तो रसूल अल्लाह का मामला था। कभी आप समझिए मौला के फजाइल, आपका बहुत बड़ा मकाम है। आज बच्चे कहते हैं कि हम थोड़े से हैं और हम इतने से हैं। ये आपको कब पता चला कि आपकी ताकत क्या है? कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद। बस मैं आ गया, उसके बाद रखते मसाइब है। आपको अभी अंदाजा नहीं है कि आपकी ताकत क्या है। आपके सर पे हिफाजत के लिए इमाम ज़माना है। दुनिया लावारिस घूम रही है, ना आपका फर्श अज़ा लावारिस है, ना आपका नौहा लावारिस है, ना आपकी अज़ादारी लावारिस है। पर्दे में वो बैठे हुए हैं। दुनिया को पता ही नहीं था कि शिया कहाँ कहाँ रहते हैं। जब कासिम सुलेमानी की शहादत हुई, उसके बाद जब मीडिया ढूंढने के लिए निकली, तो मीडिया ने पढ़ना शुरू किया, लबनान में इतने हैं, सीरिया में इतने हैं, इराक में इतने हैं, ईरान में इतने हैं, इराक में इतने हैं। अगर अभी तो हम इन्हीं को देख के परेशान थे, अभी तो हम इन्हीं को देख के परेशान थे, आखिर ये इतने ज्यादा निकले। अब आप समझिए आपके पास ताकत क्या है। ये जो अलम उठाते हैं ना, आप क्या समझते हैं? आपसे बड़ा दुनिया में कोई बहादुर है? आपसे बड़ा कोई ताकतवर है? जो मुस्तफा की बाजी में थे, ये शरफ तो उन्हें भी नहीं मिला जो आपको मिला है। जो मुस्तफा के पहलू में थे, ये शरफ तो उन्हें भी नहीं मिला। 39 दिन तमन्ना करते रहे, अलम नहीं मिला जो आपको मिला है।
अब आप ताकत समझिए इसकी, और जरूरत इस बात की है कि खुद से प्यार करिए, आपस में दूसरों से मोहब्बत करिए, अज़ादार से मोहब्बत करें। कभी ये मत समझिए कि नौहा खान पढ़ रहा है 10 दस्ते में, उसका दस्ता मत समझिए, ये जहरा का दस्ता है। हम भी मातम करेंगे, तुम भी मातम करोगे। हम अज़ादारी के लिए पैदा हुए हैं, कोई अज़ादार अपने घर के लिए नहीं पैदा हुआ, हर अज़ादार हुसैन के लिए। अब ताकत समझिए, जब कासिम सुलेमानी की शहादत हुई और जब ईरान सामने आया, पूरी दुनिया की मीडिया बिक गई और लोगों को डराने लगे। अमेरिका के पास ये तोपे हैं इतनी, ऐसा लग रहा था सब इन्हीं के सामने बना है। इतनी तोप, इतने मिसाइल, इतने बारूद, अपनी ताकत महसूस करिए। ईरान ने क्या दिखाया? कोई तोप, बारूद, असलहा कुछ नहीं दिखाया, वक्त नहीं है, कुछ नहीं दिखाया। एक परचम, अब इससे ज्यादा आप क्या समझेंगे? कुछ नहीं दिखाया, एक परचम मस्जिद जमकनार की मीनार पर लगा दिया, पूरी दुनिया में कयामत आ गई। पूरी दुनिया में कयामत आ गई। क्या लिखा हुआ था परचम पे? या हुसैन, या हुसैन। अब आप समझे, आपसे ज्यादा दुश्मन समझता ताकत क्या है। जब खाली नाम हमने हुसैन लिख के अगर मीनार पे परचम लगा दिया जाए तो पूरी दुनिया परेशान। तो सोचो जब पर्दे से वो अली की तलवार लेके आएगा तो ताकत का आलम क्या होगा। जब वो पर्दे से जुल्फ़िकार लेके आएंगे तो ताकत का, कुव्वत का आलम क्या होगा। लेकिन जरूरी इस बात की है कि दुश्मन को पहचानिए, दुश्मन को पहचानिए। सब अंजुमन ज़हरा की है, हर अज़ादार ज़हरा के लिए, हर मजलिस मौला की, हर मातमदार मौला का है। किसी को एहसास मत होने दीजिए कि तुम्हारे दस्ते में कम लोग हैं, हम हैं ना। हमारा काम मातम का है। और ये याद रखिए, सलाम उनको कि जो हुसैन का मातम कर रहे हैं, उनको सलाम जो हुसैन का नौहा पढ़ रहे हैं, उनको सलाम जो मजलिस कर रहे हैं, उनको सलाम जो आ रहे हैं, और उन पे लानत जो उस पे एतराज कर रहे हैं, उन पे लानत जो एतराज कर रहे हैं। कभी दस्ते में खड़े होकर मातम करके तो देखो क्या सुकून मिलता है। लेकिन जिनके दिल घबराए हुए हो और जो गैरों के टुकड़ों पे पल रहे हो, वो हुसैन का क्या मातम करेंगे। जिनको अपने कलेजों के फटने का डर हो, जिनको अपने कलेजे के फटने का डर हो, वो हुसैन का मातम क्या करेंगे। और ये याद रखिएगा, हमारे यहाँ जो कोई भी है, जहां भी आ जाता है, कल भी उसकी इज्जत थी, आज भी इज्जत है और हमेशा रहेगी। क्यों? हम हुसैन की इज्जत करते हैं। दुनिया को इज्जत जब तक नहीं मिल सकती जब तक हुसैन की इज्जत ना करे। और जो हुसैन का एहतराम करता है वो हलाली होता है, वो हलाली होता है। छोटा सा वाकया है, एक शख्स 2 बेटों को लेकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया और कहा, अल्लाह के रसूल मुझे शक है, इसमें से एक बेटा है मेरा और एक नहीं है। कहा बैठ जा। इतने में आका हुसैन को बुलाया। आका हुसैन आए, दोनों बेटे अपनी जगह से उठे और जाके कदमों में बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने कहा, दोनों को ले जा, तेरे अपने हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, ले जा, ये तेरे दोनों अपने हैं, तेरे बेटे हैं। कि अल्लाह के रसूल क्या मतलब? का जो क़यामत तक जो मेरे हुसैन का एहतराम करेगा वो हलाली होगा। हलाली होने के लिए शर्त है हुसैन का एहतराम करेगा। सोचो जब हुसैन का मकाम इतना है तो ज़हरा का मकाम कितना होगा। जो हसनैन के लिए खड़ा हो जाए वो भी हलाली, और जो ना हो, जो ना हो। और शरफ हमें यह है कि अभी मैंने कलकत्ते में एक मजलिस में पढ़ा था कि आज देखो मुआजिज़ा है, जितने लोग मजमे में बैठे हैं इसमें कोई गुलाम हुसैन होगा, कोई गुलाम हैदर होगा, कोई गुलाम अली होगा, कोई गुलाम हसन होगा, कोई शब्बर हुसैन होगा, कोई बशीर हुसैन होगा, कोई नजर हुसैन होगा। सब हुसैन ही तो है, कोई हसन है। इसे छोड़ दीजिए, जहां जहां रहे वहां करबला बना ली, वो भी हुसैन से मंसूब। जहां जहां रहे रोजा बना लिया, अज़ा खाना बना लिया। उसके अलावा कभी गली का नाम हुसैन,
किसी मोहल्ले का नाम इमाम चौक रख दिया, किसी गली का नाम हुसैनगढ़ रख दिया, किसी का शाहगंज रख दिया, किसी का अलीगढ़ रख दिया, किसी का हैदराबाद रखा, किसी का हुसैनाबाद रखा, किसी का अकबरपुर रखा, किसी का अकबर रोड रखा। अरे पूरी दुनिया में जाके जरा ढूंढो तो सही, गलियों के नाम हुसैन पे, चौराहों के नाम हुसैन पे। तो जहां जहां गए मोहल्लों के नाम, गलियों के नाम, चौराहे के नाम, शहर के नाम, गांव का नाम, देहात का नाम। तो हम तुम में से यही तो कहना चाहते हैं भैया, जैसे हमने रखे तुम भी अपनी किसी गली का नाम यजीद रखते, किसी मोहल्ले का नाम यजीद रख लेते, किसी चौराहे का नाम यजीद रख लेते। चलिए गलियां सबकी होती हैं, मोहल्ला सबका होता है। देखिए अगर आपने समझ लिया, चलिए गलियां सबकी होती हैं, मोहल्ला सबका होता है, चौराहा सबका होता है, गांव सबका होता है, कस्बा सबका होता है, देहात सबका होता है, औलाद तो अपनी होती है। अभी भी नहीं समझा। चलिए मोहल्ला सबका होता है, गलियां सबकी होती हैं, चौराहे सबके होते हैं, औलाद तो अपनी होती है ना। अरे किसी का ना रखा होता, अपनी औलाद का नाम यजीद रख लेते। अब किन्हीं औलाद का नाम यजीद रख लेते, हमारा रखते कैसे? खाली बीबी नाराज हो जाती, किसी का भी नाम रखो लेकिन यजीद ना रखो। लेकिन दुनिया में इतना बदनाम कर दिया इस्लाम को, और किसी मोहल्ले में हिम्मत नहीं है, लेकिन बस हमारे पीछे लगे हुए। रोना शिर्क है, मातम करना शिर्क है। हमारी तलवार में वो धार नहीं है जो हमारे आंसू में है। दुनिया तलवार से नहीं डरती जितना हमसे डरती है, जितना हमारे मातम से डरती है। मातम हम सीने पे करते हैं, दर्द में वो तड़पता है। नौजवान इसीलिए कहते हैं कि जब अंजुमन में आना तो दस्ते में रहना और माँ की तहारत के साथ मातम करना। साहिब बयास को कहने का मौका ना मिले कि तेज मातम करो। हमारी जितनी आगोश पाक होगी उतना मातम तेज होगा, जितनी ग़िज़ा हलाल होगी उतना मातम तेज होगा। ये मातम तुम नहीं कर रहे हो, एक सीने पे मातम करता है। हजारों यजीद घर में बैठ के तड़प जाते हैं, किसी के सर में दर्द, किसी के सीने में दर्द। ये मातम है ना, ये मातम जितना तेज सीने पे बढ़ता है, अंदर से छुपी हुई यजीदियत को चेहरे पे ले आता है, और आप मुस्कुराते हैं, वो तड़पता है। सीने में दर्द उसके होता है, सुकून आपको मिलता है, और बड़े बड़े लिख लिख के डालते हैं सीना बड़ा कमजोर होता है, प्याज के छिलके से ज्यादा बारीक होता है। बताइए छोटे छोटे बच्चे ये मातम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नोहा पढ़ रहे हैं। देखिए कहीं इनके सीने को कुछ ना हो। हमारे सीने को क्या होगा? ज्यादा में ज्यादा बीमार हो जाएगा, ज्यादा में ज्यादा धड़कनें बढ़ेंगी या धड़कनें घटेंगी। हमारा इससे ज्यादा क्या है? मौत आ जाएगी। पता ये चला तुमने उनको माना है जो कल भी मुर्दा थे, आज भी मुर्दा है, हमेशा मुर्दा रहेंगे। अगर मौत भी आ जाएगी तो हमें तो पता है हमारे दिल में उस अली की मोहब्बत है जो नियत करे तो जिंदगी मौत में बदल जाती है, ठोकर लगाए तो मौत जिंदगी में बदल जाती है। तो हमारे दिल में तो उस अली की मोहब्बत है, जियो तो हुसैन के लिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि मजलिस में आओ। ये एक और मौजज़ा मजलिस का। किसी भी मस्जिद में जाइए और नमाज टोपी लगी हो आपके, तो जो पुराना मस्जिद वाला पूछेगा कहां से आए, तो हम कहें फला जगह से आए। फिरका क्या? आपने कहा बरेलवी। वहां नहीं, ये देवबंदियों की मस्जिद, ये देवबंदियों की मस्जिद है, इसमें आप नहीं आ सकते। वापस कर दिया। दूसरी मस्जिद में गए, कहां से आए? फला जगह से। कौन है देवबंदी? का ये बरेलवी की मस्जिद है, इसमें आप नहीं आ सकते। तीसरे और कयामत, तीसरे सबसे ज्यादा कयामत। आप पहुंच के कौन है? का साहब शिया है। अरे तुम तो बिल्कुल नहीं आ सकते। पूरी मस्जिद नजिस हो जाएगी,
पूरी मस्जिद नजिस हो जाएगी। ये दुनिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अल्लाह के घर में जाइए तो मसला पूछा जाता है। ले जाइए, आखिरी जुमला है। अल्लाह के घर में जाइए, मसला पूछा जाता है, मजहब पूछा जाता है, फिरका पूछा जाता है। वाहिद हुसैन का घर है, न कभी मजहब पूछते। वाहिद हुसैन का घर है, न कभी मजहब पूछा, न कभी मसलक पूछा, न कभी फिरका पूछा। जिसका जी चाहे वो आए, जो आया उसकी एहतराम भी किया, उसकी इज्जत भी की, उसकी ताज़ीम भी की। बस एक शर्त रखी कि जब भी आना तो हुर बन के आना, हुरमला बन के नहीं आना। बस एक शर्त है, जब भी आना तो हुर बन के आना, हुरमला बन के नहीं आना। इसलिए कि ये दर इज्जत देने के लिए बना है। कभी फिरका नहीं पूछा, कभी मजहब नहीं पूछा। और बड़े शान से लिखते हैं, इब्राहिम के लिए शोले बुलंद हो रहे थे तो छिपकली फूंक मार रही थी और मेंढक मुंह में पानी लेके जा रहा था। तो उससे मेंढक से पूछा गया कि तू बुझा देगा? कहा नहीं नहीं, बुझा तो नहीं सकता, लेकिन मैं अल्लाह को समझाना चाह रहा हूँ कि मैं इब्राहिम के साथ हूँ, नमरूद के साथ नहीं हूँ। इब्राहिम के साथ हूँ, नमरूद के साथ नहीं हूँ। तो मेंढक तुम्हारी समझ में आ गया? हम बरसों से तुम्हें समझा रहे हैं तो तुम्हारी समझ में नहीं आता। मेंढक तुम्हारी समझ में आ गया, हम बरसों से समझा रहे तो तुम्हारी समझ में नहीं आता कि मजलिसों में आओ, ना फिरका बदलेगा, ना मजहब बदलेगा, ना फिरका बदलेगा, ना मजहब बदलेगा। मजलिसों में आओगे तो कम से कम तुम्हारे पास मैदान महशर में नबी को जवाब देने के लिए ये अल्फाज तो होंगे, अल्लाह के रसूल दुनिया में हम हुसैन के साथ थे, यजीद के साथ नहीं थे। मैदान महशर में अपने आका को ये जवाब तो दोगे कि हम हुसैन के साथ थे, यजीद के साथ नहीं थे। और देखो जो यजीद को छोड़ के आए, कैसी कैसी इज्जतें मिली। ये यजीद को छोड़ के आए हैं, रोटी में इजाफा, मकान में इजाफा, पैसे में इजाफा। 50 साल तक यजीद जो नहीं दे पाया, हुसैन ने 1 साल में दे दिया। सलावत पर मोहम्मद वाले। और आप तो कलमा पढ़ते हैं, आप तो नमाज पढ़ते हैं, यहाँ तो तिलक लगा के भी आ जाए उसकी भी इज्जत करते हैं। ये जिक्र हुसैन का है और हुसैन ने हमें बताया इस दर पे जो आए उसकी इज्जत करो और जो हो सके वो करो। आज देखिए पूरे गांव में आपको लगता है कि आप परदेसी, जिस दरवाजे से जाइए पानी पिलाने वाले लोग मिल जाएंगे, जिस दरवाजे से जाइए चाय पिलाने वाले। आप हर आदमी को लग रहा हमारा अपना प्रोग्राम। ये बात इस सोसंडी में बहुत सारे जमींदार पे हैं, बहुत सारे दौलत वाले भी होंगे, लेकिन इस जगह को किसी की जमींदारी ने नहीं पहचानवाया, किसी की दौलत ने नहीं पहचानवाया, किसी इंजीनियर ने नहीं पहचानवाया। ये जगह पहचानी गई तो हुसैन की अज़ा के जरिए, हुसैन की अज़ादारी के जरिए। जहां जहां भी जा रहे हैं नाम कहा सोसंडी में जाना। रात भर सफर करके अंजुमने आई, चंद दिन रह गए बस। मुहर्रम का चांद का इंतजार था साल भर, पता ही नहीं चला कि कब मुहर्रम का चांद निकला। फिर हमने और आपने आशूरे का इंतजार किया, पता नहीं चला कब आशूरा आ गया। फिर अरबईन का, अरबईन भी गुजर गया। ये वो अय्याम चल रहे हैं जिसमें इमाम हसन अस्करी की शहादत है और एक लूटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा। आप जान करबला का गम, बस इतना जुमला कह देना काफी है। वो लोग बड़ा महसूस करेंगे जिनके घरों के लोग कोरोना जैसी बीमारी में चले गए। ठीक है, आज तक वो भुला नहीं पा रहे। बहुत सारे बेटे ऐसे थे जो बाप को कफन नहीं दे पाए, बाप का जनाजा नहीं उठा पाए। बेटा परदेश में है, बाप का कहीं इंतकाल हो गया तो उन्हें अफसोस क्या है कि हमारे बाबा का हमें लाशा नहीं मिला। कोई कह रहा हम अपने बाप को दफन नहीं कर पाए, कोई कह रहा हम अपने भाई को दफन नहीं कर पाए। अरे एक बीमारी क्या आ गई, लोग अपनों को दफन नहीं कर पाए तो आज तक सीनों पे गम है। लेकिन हाय करबला, जवान बेटा मौजूद, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। गिरिया क्यों जरूरी है? जिस 11 मुहर्रम को जो काफिला गया था ना, और वही अरबईन में आया है, काफिला वही है, बस एक जात नहीं है, वही काफिला है लेकिन एक जात नहीं है। कौन? जिसे बड़ा अरमान था,
बड़ा अरमान था अपने बाबा का मातम। खुदा आपको सलामत रखे। आपको महसूस हो रहा होगा जहां जहां से भी आए हैं, अल्लाह आपको, आपके अजीजों को, सबको सलामत रखे। बस इतना सुनिए, क्योंकि हर साल मैं मसाइब पढ़ता हूँ बीबी सकीना की। बस इतना सुनिए कि हुसैन सकीना से बड़ा मोहब्बत करते थे। जानते हैं, आप भी अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं। जब इमाम हुसैन कहीं परदेश जाते थे और जब परदेश से वापस आते थे तो दरवाजे पे आवाज देते थे, मेरी सकीना कहाँ है। तो जब बीबी सकीना ये आवाज सुनती थी तो पर्दे के पीछे छुप जाती थी। जो घर में पर्दा होता था उसके पीछे छुप जाती थी। फिर हुसैन आवाज देते थे, मेरी सकीना कहाँ है। हुसैन देख लेते थे तो मौला उसी पर्दे के पास जाते थे जहां बीबी सकीना खड़ी होती थी। मौला हुसैन कहते थे, मेरा तो उस घर में दिल नहीं लगता जहां मेरी सकीना ना हो। मेरा उस घर में दिल नहीं लगता जहां मेरी सकीना ना हो। पर्दे के पीछे से बीबी कहती थी, बाबा फिर से कहो कि मेरा तो उस घर में दिल नहीं लगता जहां मेरी सकीना ना हो। सकीना पर्दे से निकल के आती थी, बाबा के गले में बाहें डाल के कहती थी, बाबा कभी छोड़ के तो न जाओगे, बाबा कभी रूठोगे तो नहीं, बाबा कभी परदेश तो न जाओगे। अल्लाह अकबर। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मजलूम में करबला के। जुलजना भी निकलेगा ना, यही तो जुलजना है कि जब आया था हुसैन की खबर लेके तो सकीना ने इसके कदमों पे बाहें डाल के कहा, जुलजना बस इतना बता दे क्या मेरे बाबा को पानी मिला के नहीं मिला। इसी जुलजना ने तो मख्तल में कहा था आका से, आका आराम से उतर जाइए। हुसैन ने कहा, मुझे ये तो मालूम है ये मेरी कत्लगाह है, लेकिन जुलजना इतना बता, तुझे कैसे पता है। तो जुलजना कहता, मौला रात का सन्नाटा था, मैं खेमे के बाहर था, एक बीबी आई जिसके चेहरे पे नकाब पड़ी हुई थी, मेरी लजाम को पकड़ा, इस मख्तल में लेके आई, चेहरे से नकाब हटाई। ऐ जुलजना तूने पहचाना नहीं, मैं तेरी नबी की बेटी फातिमा हूँ। जुलजना मैंने चादर तथीर में तुझे दाना खिलाया है, मैं तेरे नबी की बेटी हूँ। आका अगर इम्तिहान की मंजिल ना होती तो कयामत आ जाती। आका उसने सर से चादर को उतारा, अपने बालों से जमीन करबला को साफ करती जाती थी, आवाज देती जाती थी, जुलजना मेरे लाल को आहिस्ता उतारना, चक्कियां पीस के बाला है, मेरा गरीब बेटा है। अल्लाह अकबर। अक्सर आप सुनते हैं ना, जब 11 मुहर्रम को काफिला करबला से चला तो सारी बीवियों के बाजुओं में रस्म थी, लेकिन सकीना को ऊंट की नंगी पूंछ से बांधा गया। सोचिए, कभी पूछिए वजह, कलेजे फट जाएंगे, क्यों बांधा गया। सारी बीवियों के बाजुओं में रस्म, सकीना को ऊंट की नंगी पूंछ पे बांधा गया। जब ऊंट पे बिठाला था ना, बच्ची ने मख्तल में बेकफन हुसैन को देखा था तो मुंह के बल जमीन पे आ गई थी, फूफी अम्मा मैं बाबा को छोड़ के न जाऊंगी। जब ऊंट पे बिठाला सकीना जमीन पे आ गई, फूफी अम्मा मैं अपने बाबा को अकेला छोड़ के न जाऊंगी। तो जालिमों ने जब देखा सकीना बार बार ऊंट की पूंछ से जमीन पे आ रही है तो रस्सियों से ऊंट पे जकड़ दिया गया। अल्लाहू अकबर। आज किसी बच्ची का हाथ घर में कोई कस के पकड़ लेता है तो माओ के कलेजे फट जाते हैं। जरा सोचिए सकीना से मोहब्बत। अक्सर आपके घरों में बच्चे अगर शैतानी करते हैं तो बाप उन्हें कमरे में बंद कर देता है तो माँ का कलेजा फट जाता है। माँ बहाने तलाश करती है, खोल दीजिए बच्चे हैं डर जाएंगे, खोल दीजिए बच्चे हैं डर जाएंगे, अब शैतानी नहीं करेंगे। माँ बहाने तलाश करके बच्चों को खुलवाती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपकी 4 बरस की बच्ची हो ना, एक बार जरा महसूस करिए जनाब सकीना का गम। उस बच्ची को सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने घर के अंधेरे कमरे में बंद कर दीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए घर के अंधेरे में बंद कर दीजिए। कमरे से एक आवाज आएगी, बाबा खोल दो मैं मर जाऊंगी। उस अंधेरे कमरे से आवाज आएगी, बाबा खोल दो मैं मर जाऊंगी। ये अंधेरा मुझे घुटता है। यही वजह है जिंदाने शाम में सकीना सैयदे सज्जाद से कहती थी, भैया मैं मर जाऊंगी। भैया मैं मर जाऊंगी, इस अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या मोहब्बत थी हुसैन से, सकीना से।
एक मरतबा एक जालिम हारिस जिसका नाम है, वो कहता मैंने देखा रास्ते में सर हुसैन की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे थी, और मैंने जब सबको सरों को संदूक में बंद कर दिया, मेरे सिपाही खाना खा के सो गए और ये कैदी और यतीम भी सो गए। हारिस कह रहा मैं देख रहा था एक बच्ची थी जो जाग रही है जिसका नाम सकीना है, और वो बार बार मुझे देखती है। मैं समझ गया ये बच्ची मेरे सोने का इंतजार कर रही है। बस एक मरतबा मैं सोने का बहाना लेके लेट गया, मेरी इन आंखों ने देखा वो बच्ची कोनियों के बल चली, चलते चलते उस संदूक के पास आई जिसमें आका हुसैन का सर था। साहिबे औलाद है आप, आका हुसैन का सर था। उस आका हुसैन के सर पे संदूक पे रख के मुंह कहती है मेरे गरीब बाबा, मेरे मुसाफिर बाबा, मेरे परदेसी बाबा। जालिम कहता जब कोई जवाब ना मिला तो बच्ची कहती बाबा सकीना इतनी गरीब हो गई कि आज तुम्हें बुला रही है, तुम नहीं आ रहे हो। बाबा क्या वो बचपन के दिन भूल गए जब एक बार सकीना बुलाती थी, आप बार बार कहते थे आ मेरे लाल सकीना, आ मेरे लाल सकीना। जालिम कहता ताला टूटा, सरे हुसैन निकला, सकीना की आगोश में आ गया। बच्ची ने मुंह पे मुंह रख दिए। बस इतने में जालिम कहता मुझे डर था कहीं सर गायब ना हो जाए। मैं आगे बढ़ा, मैंने बच्ची के रुखसार पे तमाचा मारा, अल्लाह अकबर, सर ले लिया। सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा मौला आप हमेशा ये कहते मुझे सकीना के सवालों ने रुलाया, सकीना तेरे सवाल रुलाते रहेंगे। कहता मौला बस एक सवाल बता दो जो आपकी बहन पूछा करती थी। मौला कहते नहीं मैं नहीं बता सकता। कहीं मौला एहसान होगा बता तो दीजिए। कई मरतबा इमाम खड़े हुए बैठ गए, क्या तूने मेरे दिल के टुकड़े कर दिए। का सुन, का मौला कौन सा सवाल। का शाम के बाजार में मेरी बहन मेरा दामन पकड़ के कहती थी भैया शिम्र से कह दो कि मुझे कत्ल कर दे, लेकिन वो ताने दे के मेरे तमाचे न मारे। सैयद सज्जाद ने कहा क्या हुआ। का भैया सज्जाद शिम्र मेरे बालों को पकड़ के मेरे तमाचे मार के कहता है बुला अपने चचा अब्बास को। शिम्र मेरे बालों को पकड़ के मेरे रुखसार पे तमाचे मारता है, बुला अपने चचा अब्बास को। ए अजीजों, हम जैसे गुनहगारों से सुनने के बाद जब तुम्हारा कलेजा तड़प गया, अरे जब अब्बास ने देखा होगा सकीना के तमाचे, क्या गुजर गई होगी भोला अब्बास पे। बस अजीजों अभी इमाम हसन का ताबूत बरामद होगा, वो शान सलामत रहे जो हसन अस्करी का ताबूत उठाते हैं। अल्लाह अकबर, इमाम हसन अस्करी का ताबूत उठेगा ना, अपने बाबा के पहलू में दफन होने का मौका मिल गया। जनाजा कहाँ चला था, बाप के पहलू में। मौला बड़े खुश नसीब थे, कम से कम आपके बाप के पहलू में दफन तो होने दिया। लेकिन हाय हसन, नाना के पहलू में जनाजा आ रहा था, उम्मत ने तीरों से इस्तकबाल किया। इमाम को जहर दे दिया गया और कई दिन तक जहर का असर रहा। इमाम ने कहा था जब मैं पानी मांगू मुझे दे देना, समझना मेरा वक्त करीब है। इमाम को पानी दिया गया लेकिन इमाम पानी पी ना सके और इमाम प्यासे दुनिया से चले गए। अजीजों, हमारे वक्त के इमाम के दिल में एक ये भी गम है, मेरा जद भी प्यासा चला गया, मेरा बाबा भी प्यासा चला गया। मौला आज अज़ादार आपके नाम पे पानी पिलाते हैं, मौला आप प्यासे चले गए, इनकी सबीलें कबूल कर लो। अल्लाह अकबर। जब नमाज जनाजा का वक्त आया, इमाम ने अपने चचा का दामन पकड़ा, चचा हट जाइए, मैं जनाजा अपने बाबा का पढ़ाऊंगा। जब वारिस मौजूद होता है वही पढ़ाता है। मैं कहूंगा मौला जरा करबला तो आके देखो, अरे सैयद सज्जाद मौजूद है, हुसैन का लाशा बेकफन है। अजब नहीं जब जनाजा उठा होगा, बहुत बड़ा मजमा था, 28 साल की उम्र है, इमाम दुनिया से रुखसत हो गए। अजब नहीं इमाम ने करबला का रुख किया हो, ऐ मेरे जद हुसैन, मेरे जनाजे में हजारों का मजमा, लेकिन आए बेकफन, आओ मौला आपके बाबा का ताबूत, ऐ मौला पुरसा ले लो, मौला इस ज़ियारत का पुरसा इन्नो होगा।